9/11 को हम किस लिए याद करते हैं? किस लिए करते हैं? हाँ, इसको हम ओसामा बिन लादेन, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के धमाके, टकराते हुए एयरप्लेन के लिए याद कर, डरा देने वाली तारीख है। पर 9/11 की यह तारीख गर्व से सर को ऊंचा कर देने वाली तारीख भी है, जब स्वामी विवेकानंद शिकागो में ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका नाम का वो सुंदर सा प्रवचन उन्होंने दिया। 7,000 लोगों ने खड़े होकर के मिनटों तक, कई मिनटों तक गड़गड़ाहट के साथ तालियां बजाई। भारत के एक युवा सन्यासी भारत के विश्व गुरु के रूप में भारत को स्थापित करने के लिए गए। ये है वो स्वामी विवेकानंद। 9/11 को हम न्यूयॉर्क के लिए नहीं, शिकागो के लिए जानेंगे। आतंकवाद के लिए नहीं, धर्म संवाद के लिए जानेंगे। लादेन के लिए नहीं, नरेन के लिए जानेंगे। कौन है ये नरेन? ये वही है नरेंद्र नाथ दत्त, यानी कि नरेन यानी कि स्वामी विवेकानंद। नमस्कार, विवेक बिंद्रा बोल रहा हूं, फाउंडर एंड सीईओ badabusiness.com। ऐप तो डाउनलोड करी होगी अपने बड़ा बिजनेस। बहरहाल 12 जनवरी 1863 का आपका जन्म हुआ। सारे शास्त्रों को आप पहचानते हैं। नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है वैसे इनके जन्मदिन को। खड़ा होकर के आज पावरफुल वीडियो देने वाला हूं आपको। वेद, उपनिषद, भगवद गीता, रामायण, महाभारत, पुराण सब याद था, कंठस्थ था इनको। रामकृष्ण मिशन की इन्होंने स्थापना करी सोशल सर्विसेज के लिए। स्वामी विवेकानंद, आपको मालूम है, जमशेदजी टाटा के गुरु भी थे। कुछ ऐसी कहानियां बताऊंगा आज आपको स्वामी विवेकानंद। मैं इतना उत्साहित हूं आज श्रील प्रभुपाद के बाद, जो इन्होंने इस्कॉन की स्थापना करी, जिन्होंने पूरे विश्व में भगवद गीता लेके गए। उनके अलावा स्वामी विवेकानंद जो पूरे विश्व में हिंदू, हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश को पूरी दुनिया में पहुंचाया। स्वामी विवेकानंद बचपन में थोड़े शैतान थे। माता पिता, बचपन से शुरू करते हैं ना, माता पिता उन्हें बोलते थे इतना खेलता रहे, इतना शैतान है, हाँ, नरेन 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 नरेन। और ये क्या है, चंपा का पेड़ इनके घर के आंगन में हुआ करता था। उस पर उसका टहनी थोड़ी कमजोर होती है, ये उस पर लटकते थे। समझाएं तो मानते नहीं थे। सारे दोस्त इनके उस पर लटकते थे। तो एक दिन पिताजी ने बुलाया, बोला कोई चाल चलता हूं। उन्होंने बुलाया, नरेन इधर आओ, सारे दोस्तों को बुलाया। बोला ये चंपा के पेड़ पे ना एक भूत पिशाच रहता है, और अगर कोई यहाँ पे इसकी डाली को तोड़ेगा तो वो आपकी गर्दन को मोड़ेगा। डाली को तोड़ेगा वो गर्दन को मोड़ेगा, डाली को तोड़ेगा वो गर्दन को मोड़ेगा। सारे बच्चे घबरा गए, अरे चंपा के पेड़ पे भूत है, डाली को तोड़ेगा वो गर्दन को मोड़ेगा। घबरा गए, सब भाग गए। नरेन यानी कि स्वामी विवेकानंद अगले दिन जाके फिर खेलने लगे। फिर जाके उसी पेड़ पर लटक गए। बच्चों ने बोला ए तेरी गर्दन को तोड़ेगा, तू डाली को तोड़ेगा वो तेरी गर्दन को मोड़ेगा। स्वामी विवेकानंद क्या बोले, इतना दिन से खेल रहे थे ना, अगर कोई भूत होता अब तक गर्दन तोड़ गया होता। ये पापा बेवकूफ बना रहे हैं हमारे को। इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी एथिक्स थे इनके कि एक दफा रामकृष्ण परमहंस जो इनके अपने गुरु थे, उन्होंने इनसे कहा कि इनको, इन्हीं सारे शिष्यों को बोला, सारे बच्चों को बोला कि अपने अपने घर से सबको एक मुट्ठी चावल चोरी करके लाना है, पर शर्त यह है कि उन्हें कोई देख ना ले। अगले दिन सारे बच्चे एक मुट्ठी चावल, कोई देख ना ले, चोरी करके ले आए। स्वामी विवेकानंद खाली हाथ आए। उन्होंने कहा भाई तुम खाली हाथ क्यों आए? बोले गुरुजी आपने कहा था मुट्ठी चावल तब चोरी करना जब कोई देखे नहीं, पर मैं देख रहा था कि भगवान तो मुझे हर समय हर जगह से देख रहे हैं, क्योंकि वो सर्वव्यापी हैं। बड़े जबरदस्त एथिक्स थे इनके बचपन से ही, बड़े केयरिंग, कंसर्न्ड और कंपैशनेट थे। स्वामी विवेकानंद के पिता का जब देहांत हो गया, इनका फाइनेंशियल बैकबोन पूरी तरह से टूट चुका था, परिवार पूरी तरह टूट चुका था, गरीबी में डूब गए थे। पिता के देहांत पे इतनी गरीबी हो गई थी, पर कई बार घर में खाने के लिए जब बहुत थोड़ा होता था तो ये घर आकर के झूठ बोलते थे कि मैं तो आज किसी भोज पे गया था, मेरे को हो इतना पकवान खिलाया मम्मी, मजा आ गया। और माँ को बोलते थे आप खा लो ये खाना, और कई कई दिन तक घर पे खाते नहीं थे, क्योंकि सबका, इनका ना बचपन से ही मन के अंदर ये फीलिंग थी कि मुझे सबकी सेवा करनी है। इनका फोकस बड़ा फैल्कन लाइक था। एक कथा तो मैं इनकी बता चुका हूँ कि पूरी की पूरी शादी की बारात निकल गई थी, ये पढ़ते रह गए, इनको पता ही नहीं चला यहाँ से बारात निकल गई। लोग पूछ भी रहे थे बारात गई, बारात, कुछ नहीं पता चलता है, ऐसा फोकस था इनका, इतना भयंकर फोकस। एक दिन ऐसा हुआ कि ये बेहोश मिले अपने कमरे में। लोगों ने पूछा भाई क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? पानी डाला, उठाया इनको, ऐसा 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 हिलते हुए, झटका देते हुए खड़े हुए। तो पूछा क्या हुआ? बोला कुछ नहीं, मैं तो पढ़ रहा था। तब पता चला ये 3 दिन 3 रात से पढ़ रहे थे। इन्होंने कुछ खाया नहीं, कमजोरी के कारण अचानक थोड़ा अनकॉन्शियस हो गए थे। हाँ, ये इनका नेचर, इनका प्रकृति इतना फोकस का था, इतना फोकस कि 3 दिन 3 रात बोले मुझे खाना याद ही नहीं आया। उनको बाहर, उनको किसी ने बताया कि आज क्या तारीख है, इनको पता चला तारीख 3 दिन आगे निकल चुकी, क्योंकि कई किताबें पढ़ते चले गए, पढ़ते चले गए, पढ़ते चले गए। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वर्ण निबोधिता,
उठो जागो तब तक लक्ष्य के पीछे भागो जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। राइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल योर गोल इज अचीव्ड। ये स्वामी विवेकानंद का वो गोल्डन स्टेटमेंट है। दया जो है ना, इनका स्वाभाविक गुण था। इनकी मां ने एक बार इनको कहा कि बेटा जरा चाकू पकड़ाना, मैं सब्जी काट रही हूं। तो चाकू पकड़ाते वक्त उन्होंने क्या किया, चाकू की धार की तरफ है वहां से खुद पकड़ लिया और हैंडल अपनी मां को पकड़ाया। और तब मां ने हैंडल पकड़ा और देखा कि धार को अपनी तरफ पकड़ा। इसी पे मां ने सारे भाई बहन और सब बच्चों को बताया कि ये इसके अंदर करुणा की भावना है, जो दूसरों को कभी दुख ना पहुंचे, दर्द ना पहुंचे, बचपन से ऐसे थे। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो गए आगे चल के बड़े होने पे, तो वहां एक लाइब्रेरी जाया करते थे। एक किस्सा सुनना बहुत मजा आएगा आपको। लाइब्रेरी जाते थे, सुबह किताब बोरो करते थे, शाम को वापस करते थे, सुबह किताब बोरो करते थे, शाम को वापस करते थे, सुबह किताब बोरो करते थे। लाइब्रेरियन परेशान, बोले तुम इंडियन पागल हो गया भैया, सुबह किताब बोरो किया, शाम को वापस किया। बोले जब पढ़ना नहीं तो मजा क्यों लेते हो, टाइम क्यों वेस्ट करते हो। स्वामी जी बोले मैं सब पढ़ लेता हूँ, मैं इतनी मोटी किताब सुबह लेके जाता है, शाम को पढ़ लेता है, शाम को वापस कर देता है। तो लाइब्रेरी ने बोला मैं तेरा टेस्ट लेती हूँ। उन्होंने उनका टेस्ट ले लिया। उन्होंने 1 महीने की 30 किताबें उठाई और बोला कि चलो मैं इसमें से कुछ पूछती हूँ। और जब पूछने लगी उनसे, तो स्वामी विवेकानंद ने न केवल ये उसका उत्तर दिया, बल्कि ये भी बता दिया कि आप 1415वें पेज से, आप 392वें पेज से, आप 221 पेज से ये प्रश्न पूछ रहे हैं और इसका उत्तर इस पैराग्राफ में लिखा। और पूरा का पूरा पैराग्राफ याद रहा। फोटोग्राफिक मेमोरी, स्वामी विवेकानंद अद्भुत थे। एक बार एक ब्रिटिशर ने स्वामी विवेकानंद से पूछा कि स्वामी जी वाई डोंट यू वेयर प्रॉपर क्लोथ्स। अब वो भगवा वस्त्र में रहते हैं ना, धोती कुर्ते में, भगवा वस्त्र में। उन्होंने पूछा कि व्हाई डोंट यू वेयर प्रॉपर क्लोथ लाइक अ जेंटलमैन। तो उन्होंने इसका अर्थ क्या हुआ, भाई तुम अच्छे कपड़े जेंटलमैन के लिए क्यों नहीं पहनते। तो स्वामी विवेकानंद मुस्कुरा के बोले कि आपके कल्चर के अंदर टेलर आपको, दर्जी आपको जेंटलमैन बनाता है, पर हमारे भारत में, हमारे कल्चर के अंदर हमारा कैरेक्टर हमारे को जेंटलमैन बनाता है। ये कैरेक्टर के बहुत पक्के थे। इनका एक तो इच्छा शक्ति और बुद्धि, ये 2 चीज़ बहुत ज़बरदस्त थी। ये वहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे अमेरिका में। और एक दिन जब कैफेटेरिया में कुछ खाने गए तो थाली में भोजन लिया, जाकर के बैठ गए टेबल पे। जैसे ही टेबल पे बैठे तो वहाँ उनका एक प्रोफेसर बैठा हुआ। वो अंग्रेज प्रोफेसर इनसे चिढ़ता भी था, बहुत चिढ़ता था। हाँ, तो जैसे ही अंग्रेज प्रोफेसर ने देखा कि ये स्वामी विवेकानंद आके बैठ गया है, तो एकदम बोला वो, पिग्स डोंट सिट नेक्स्ट टू स्वॉन। सुअर जो है हंस के पास नहीं बैठा करते हैं, ऐसा प्रोफेसर बोला उनको। स्वामी विवेकानंद मुस्कुराए, बोले सुअर हंस के पास नहीं बैठते। बोले नहीं बैठते। बोले ओके ठीक है, मैं उड़ जाता हूँ फिर। और उठ के प्लेट निकल पड़े। सारे बच्चे हंसने लग गए। वो सोच रहा था कि भाई इसको सुअर बोलूँ, ये कहते हैं मैं उड़ जाता हूँ। तो बेचारे प्रोफेसर की बेइज्जती हो गई। वो बोला मैं उड़ जाता हूँ, मतलब ये हंस तो सुअर। तो बेचारे जब सब हंसने लगे तो प्रोफेसर को बहुत बुरा लगा। उसने सोचा है मैं इसकी बेइज्जती करता हूँ, चिंता मत कर, तू क्लास में, तो वो क्लास में देखता हूँ। वो स्वामी विवेकानंद क्लास में आके बैठे तो प्रोफेसर ने कहा ए तुम खड़े हो जाओ। और स्वामी विवेकानंद को खड़ा कर दिया। खड़ा करके बोले अगर 2 थैले मिलेंगे बाजार में, एक में धन एक में बुद्धि, स्वामी विवेकानंद तुम क्या उठाओगे। तो स्वामी विवेकानंद मुस्कुराए, बोले मैं धन वाला थैला उठा लूंगा। बोले देखा, मुझको पहले ही पता था, है जी। तो बोला, प्रोफेसर बोला अचानक, बोला आप क्या करते। प्रोफेसर बोला मैं बुद्धि का थैला उठाता, बुद्धि जरूरी है। स्वामी विवेकानंद बोले ठीक बात है, जिसके पास जो नहीं है वो तो वही उठाएगा ना। हाँ, अब बच्चे बहुत जोर से हंसने लगे, हैं जी। उसने टीचर को फिर बेवकूफ़ बना दिया। लेकिन टीचर को जो है ना गुस्सा बड़ा, बोला इसको भी सिखाता हूँ, मैं अभी सिखाता हूँ। अगले दिन उसने टेस्ट ले लिया सबका, बोला सब टेस्ट दो। स्वामी विवेकानंद ने टेस्ट दिया, बहुत देर बैठ के बढ़िया टेस्ट दिया, इतनी शीट भर दी। तो जब प्रोफेसर के पास सारी शीट आई, प्रोफेसर साहब ने शीट पढ़ी नहीं और नीचे लास्ट में आखिरी शीट पर लिख के दे दिया इडियट। इडियट लिखा, वापस कर दिया, है जी। स्वामी विवेकानंद ने देखा कि भाई ये प्रोफेसर ने पढ़ा नहीं है और नीचे लास्ट में इडियट लिख दिया है। तो वापस गए प्रोफेसर के पास, बोले प्रोफेसर साहब, हाँ गुरुजी, आपने जो है साइन करके अपना नाम तो लिख दिया लेकिन मेरे को मार्क्स तो दिया ही नहीं। तो वो इडियट बता दिया कि आपने अपना। इतना तेज थे स्वामी विवेकानंद, इतना तेज थे कि प्रोफेसर बोले इडियट लिखा तो आपने साइन कर दिया, मतलब। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि अगर आप अपने आप को कमज़ोर मानोगे तो आप कमज़ोर हो जाओगे, और अगर अपने आप को शक्तिशाली मानोगे तो आप शक्तिशाली हो जाओगे। विवेकानंद के बाद अब और किसका वीडियो देखना चाहेंगे? मैं आपको बहुत सारे वीडियोस वापस देना चाहता हूं, फिर वापस आके खड़ा हुआ हूं और इस बार पूरे फोर्स के साथ फिर बहुत सारे वीडियोस लेके आने वाला हूं। जैसे मैंने पिछले साल बहुत सारे वीडियोस लेके आया था, इस बार बहुत सारी पर्सनालिटी बेस्ड केस स्टडीज। कमेंट बॉक्स में जानना चाहता हूं आप किसका वीडियो देखेंगे, और स्वामी विवेकानंद को प्रणाम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में उनका आशीर्वाद लेने के लिए, मुझको भी आशीर्वाद देने के लिए कि उनका आशीर्वाद मिले, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वीडियो को सही लोगों तक पहुंचाने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।